मैं हूं शालिनी। चलिए रुक करते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। शिवरी नारायण से खरौद विशाल पंचामृत कावड़ यात्रा संपन्न। रुद्राभिषेक करने भक्तों में अपार उत्साह। ऑपरेशन सिंदूर ब्रह्मघोष की थीम पर 20,000 से भी अधिक श्रद्धालु हुए शामिल। धर्म एवं अध्यात्म की नगरी आस्था और विश्व की पुण्य धारा धाम शिवरी नारायण से रपटा मार्ग स्थित चित्रोत्पला गंगा महानदी त्रिवेणी संगम से सभी सनातनियों ने पवित्र जल भरकर काशी धाम खरौद लक्ष्मेश्वर महादेव को पंचामृत जल अर्पण कर सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना की। भव्य एवं ऐतिहासिक विशाल कांवड़ यात्रा को 5 ड्रोन कैमरे और अनेक कैमरों से कैप्चर किया गया। सभी अपने स्मार्टफोन से वीडियो और सेल्फी लेकर खुशी के पल को कैप्चर कर रहे थे। वहीं थाईलैंड की फूल से बाबा भोलेनाथ गौरा गौरी की पालकी की सुगंधित फूलों से सुसज्जित किया गया। वहीं एक बड़ी प्रतिमा जो कि आदि योगी शंकर की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। वहीं सबसे बड़ा डीजे सेटअप माधो डीजे की धुन लाइटिंग में नाचते गाते जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु भक्त थिरकते रहे, खूब नृत्य किया। पुष्पराज बाहुबली कालकेया कटप्पा सहित अनेक परिधान में कलाकारों ने प्रस्तुति ने मन मोह लिया। 5 राजाशाही घोड़े की प्रस्तुति स्वागत नृत्य भव्य मनमोहक आतिशबाजी से 4 चांद लगा दिए। पूरा नगर शिवमय हो गया। विगत वर्ष की भांति सावन के तीसरे सोमवार को चतुर्थ वर्ष भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से धार्मिक नगरी शिवरी नारायण के श्री राम वन पथ गमन से दोपहर 4 बजे शुरू होकर रात्रि 9:30 बजे खरौद में संपन्न हुआ है। यात्रा की शुरुआत रपटा मार्ग से केरा चौक, थाना चौक, बॉम्बे मार्केट, वीडियो चौक, नटराज चौक, त्रिमूर्ति, शबरी चौक होते हुए खरौद पहुंची। इस यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर के तहत महिलाओं को विशेष निमंत्रण दिया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर ब्रह्मोस के डिजाइन पर कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा वापसी पश्चात सभी श्रद्धालुओं के लिए मध्य नगरी चौक में डोम पंडाल के नीचे सभी श्रद्धालु भोजन प्रसाद की व्यवस्था किया गया था। इस आयोजन को लेकर पूरे नगर के सभी व्यापारी बंधु, आयोजन कमेटी सहित सभी श्रद्धालुओं का सहयोग और पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा। भाले भाले विराट शंकर जी जो हैं भूत भावन भगवान हमारे यहाँ लक्ष्मण सदा स्थापित हैं और श्रावण का महीना है, भोलेनाथ का ही महीना है। प्रतिदिन भोलेनाथ का पर्व होता है और ये जो है सावन में जब सोमवार होता है तो उसका महत्व डबल हो जाता है। और आज भव्य कलश यात्रा, भव्य आपकी कांवड़ यात्रा लेकर के विभिन्न रूपों में अलग अलग शिवरी नारायण से हमारे कई हजार पब्लिक यहाँ पर भगवान शिव में अभिषेक करने आए हैं। और बड़ा खुशी की बात यह है कि सावन के महीना में जीवन में पहली बार हमारी अवस्था में हमने देखा है। गांव बुजुर्गों से हमने पूछा है जिनकी आयु 90 साल है, उन्होंने बताया कि ऐसा आयोजन जो रघुवीर यादव ने किया है अपने माता पिता की स्मृति में, जो 30 दिन का रामायण रखा है। और शिव जी को राम कथा बहुत प्रिय है। शिव जी ऐसे हैं जो तीनों काम किए हैं। शिव जी रामचरितमानस के श्रोता भी हैं, उसके रचयिता भी हैं और वक्ता भी हैं। और शिव जी कथा में सावन महीना में शिव में राम की कथा हो जाए तो उसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो रघुवीर यादव इस नगर को जो है गौरवान्वित कर रहे हैं और हम सबको एक अवसर दे रहे हैं भगवान शिव दरबार में राम कथा का। और आज जो यात्रा मैंने देखा, हजारों की संख्या में लोग जो आए, जो उत्साह बना, जो देखते बना, उनका एक एक आतिशबाजी, उनकी भव्य शोभा यात्रा वो निश्चित रूप से विश्वसनीय है और एक बिल्कुल नई कल्पना है। इसको बरकरार रखें। और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े महिला पुरुष सब में, पत्रकार बंधुओं में भी एक उत्साह था और शिव की आराधना के लिए, उपासना के लिए। और संगीत पक्ष के लोगों ने भी बहुत आराधना की है। और निश्चित रूप से जो कार्यक्रम है वो चलता रहे वो और निरंतर लोगों को शिव का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये बात पूरा सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई देता हूं। आने वाला जो हमारा सावन का त्यौहार है जिसमें नाग पंचमी आ रहा है, कल नाग पंचमी आपको सबको बधाई है। और नाग पंचमी में भी भगवान शिव की आराधना होती है क्योंकि विशाल नाग से सुसज्जित है हमारे बाबा। और इसमें आप सबको एक नया अवसर मिले। आने वाला सब त्यौहार जो हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको आप बनाए रखें। और पूरे एक एक लोगों को मैं शिव जी के उपासना और आराधना के लिए आज जो उन्होंने किया है, शिवरी नारायण के एक एक नगर वासियों को, खरौद से मैं रघुवीर यादव, हमारे यहाँ के नगर पंचायत सामान्य अध्यक्ष गोविंद यादव जी और पूरे पार्षद गणों को भी और हमारे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस पूरे परंपरा को आप दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। लगभग चौथे वर्ष में जो उत्साह और आनंद आसपास के माहौल को देखते हुए दिखा है, इस साल का जो कार्यक्रम है ये अद्भुत था। दृश्य अदृश्य शक्तियों ने जो योगदान दिया है आज के कार्यक्रम के लिए,
मैं सभी का हाथ जोड़ के हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इस अद्भुत कार्यक्रम से एक नए हमारे हिंदुस्तान, जहाँ हिंदुओं का स्थान है, इसकी स्थापना का फिर से आज ऐसा लगता है कि एक और पत्थर रखाया गया है। सभी ने अपने आस्था के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले हम धर्म को मानते थे सिर्फ सुन के, अब जान के मान रहे हैं। इसी वजह से लोगों का उत्साह हिंदू धर्म के प्रति और बढ़ा जा रहा है। और आज महादेव की कृपा से ये अद्भुत जन सैलाब महादेव ने ले आया सिवान में। ये सावन के तीर्थ लक्ष्मणेश्वर महादेव जहाँ हम दर्शन के लिए गए थे, सबरी नारायण से लक्ष्मणेश्वर महादेव की जो यात्रा थी, आज उस यात्रा में मानो ऐसा लगा चारों धाम की यात्रा, साथ में जितने तीर्थ हैं अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, सब यात्रा पूर्ण हो गई। सभी देवी देवताओं का जो साथ था, ऐसा लगा था मानो उज्जैन के महाकाल हमारे साथ ही चल रहे थे। ये सबसे हृदय में जो प्रसन्नता है, मुझे लगता है कि आने वाले उत्साह के लिए ये और हमको भर चुका है। और आगे फिर सिवान में भी सबके सहयोग से ऐसे ही आनंद उत्सव फिर होता रहेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। भव्य और विशाल कांवड़ यात्रा का यह चतुर्थ वर्ष, जिसमें गंगा महानदी से हम लोग जल भरकर बहुत ही जोर शोर से डीजे के साथ और विशाल मूर्ति के साथ, बाबा की पालकी के साथ पूरे शिवरी नारायण नगर के एवं आसपास के क्षेत्र से बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे। और हम सब ने मिलकर, जो छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से विख्यात है खरौद नगरी, वहाँ हम सब भोले बाबा की जयकारा लगाते हुए विशाल संख्या में बाबा की नगरी पहुँचे और भोले बाबा को जल अर्पित किए। और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि यह जो हमारा विशाल कांवड़ यात्रा है, ये प्रतिवर्षानुसार आगे भी रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, पूरे नगरवासी पर बना रहे। ये लगातार चौथे वर्ष से काफ़ी विशेष रूप से उड़ीसा की झांकी आज इस बार चतुर्थ वर्ष में आई हुई थी। और हर वर्ष भक्तों की संख्या दुगनी चारगुनी बढ़ती जा रही है। और आगे भी और भी अच्छे अच्छे कलाकार आयोजक समिति के द्वारा बुलाए जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद यूँ ही हम सबको मिलता रहे। बहुत यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम तो शिवरी नारायण से हैं। शिवरी नारायण से 3-4 किलोमीटर पे ये खरौद का जो है मंदिर है जी। और यहाँ हमने अभी तुरंत ही दर्शन प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और बहुत सुचारू रूप से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। पहले 2-4 साल 5 साल पहले तक यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अप डाउन होता था, लेकिन आज बहुत अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से आज यहाँ पे हमको दर्शन प्राप्त हुआ और ये हमको बहुत अच्छा लगा। मन तृप्त हो गया क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। और ये सावन का तीसरा सोमवार था और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों को महादेव खुद इतना अच्छे से हम लोग को दर्शन किया। जब हम लोग खरौद ऐसे घूमने आए थे, अचानक से बाल्टी भी मिल गया, पानी भी मिल गया और बेलपत्री भी मिल गया, सब मिल गया। और शिवनान से जो आज झांकी आई थी वो एकदम अभूतपूर्व थी और उसके नाम से पूरा यहाँ पर एक माहौल सा बन गया। शिव भक्तों का पूरा तांता सा लग गया था। और यहाँ का आज का विशाल जो भंडारा था पीछे का, तो वो आज सुबह से ही दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं को जो भोजन प्राप्त हो रहा था वो अभी रात तक भी चला है जी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप आइए खरौद नगर में, आके एक बार देखिए, घूमिए और शिव जी के दर्शन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करें।